रियल स्टोरीज़ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया एपिसोड शिथिल दास जी के साथ। शिथिल दास जी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ कि इन्होंने अपना जो करियर का जर्नी है वो कुक से स्टार्ट किया और आज वो कराटे चैम्पियन है, ताइक्वांडो चैम्पियन है और हाफ किडोज में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार सी कहानी है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस तरीके से एक इंसान ने, आसाम से बिलोंग करते हैं सर, आसाम से गुड़गांव तक की जर्नी और उसके बाद फिर कुक से कराटे ब्लैक बेल्ट तक की जर्नी, गोल्ड मेडलिस्ट की जर्नी। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है गोल्डन मैंगो रियल स्टोरीज़ पर। थैंक यू सो मच मैम, आपने यहाँ मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स माई ऑनर सर टू हैव यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज आज आप हमें देने वाले हो। चलिए तो मार्शल आर्ट के बारे में पहले बात करते हैं। आप हमें थोड़ा सा बताइए कि मार्शल आर्ट क्या है, क्योंकि मैं भी अभी तक कंफ्यूज रहती हूँ कि मार्शल आर्ट कराटे है या फिर कराटे ताइक्वांडो या फिर बहुत सारे इसके फॉर्म्स होते हैं। तो आज आप हमें थोड़ा सा उसका डिटेल्स बताइए कि मार्शल आर्ट क्या है, उसके बाद फिर हम उसके फॉर्म्स के बारे में बातें करेंगे। यस मैम, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि मार्शल आर्ट्स कई प्रकार के होती है। जैसे कराटे अलग है, टाइकोंडो अलग है, उसका जूडो अलग है, हुसु अलग है, आपका हपकिडो अलग है, अलग अलग मार्शल आर्ट्स है। पर मार्शल आर्ट एक अलग मार्शल आर्ट गेम भी है। पर जो टाइकोंडो है, कराटे है, उसमें आप मार्शल आर्ट ऐड कर सकते हैं, उसको एक आर्ट फॉर्म बोलते हैं इसके लिए। तो आप मार्शल आर्ट अगर प्रॉपर बोले कि मार्शल आर्ट क्या है, तो मैं इसके लिए बोलूँगा कि मार्शल आर्ट एक मिक्स मार्शल आर्ट होती है। उसमें ओपन फाइट होती है, जैसे रिंग होती है, उसका प्रॉपर जाली होती है, और उसमें मिक्स फाइट का मतलब होता है वो कुछ भी अटैक कर सकता है। मार्शल आर्ट का जो मतलब है उसको इसलिए MMA बोलते हैं उसको, मिक्स मार्शल आर्ट। तो उसमें वो फिर ओपन चैलेंजिंग फाइट होती है। उसमें एक बंदा जब तक हार नहीं बनेगा तब तक वो फाइट चलती रहेगी। अच्छा, दूसरे को हराना ही है। हाँ। और अगर वो नहीं खेल पा रहा है तो अपने आप को सरेंडर कर सकता है, यानी टैग कर दिया तो वो सामने वाला ओपोनेंट जीत जाएगा। और इसमें अटैकिंग क्या है, सब सिर्फ आपका आँख में अटैक नहीं होता, बैक साइड में रीढ़ की हड्डी में नहीं अटैक होती है, बाकी वो कुछ भी अटैक कर सकते हैं, नी मार सकता है, एल्बो मार सकता है। अच्छा, ये रूल है कि आपको आइज में नहीं मारना और बैक पे नहीं मारना। हाँ, बैक का जो रीढ़ के जो हमारे, हाँ, उस पर अटैक नहीं करना। बाकी ये कि वो मार्शल आर्ट थोड़ा अलग लेवल का है। और जो हमारे इंडिया में प्रॉपर जो मार्शल आर्ट होती है, जैसे कि टाइकोंडो है, कराटे है, उसके अलग अलग। टाइकोंडो का अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके लिए बोलूँगा कि स्पीड गेम है वो। टाइकोंडो जो है बहुत फास्ट किकिंग चलता है। जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी 1 सेकंड में उसने 5 या 6 किक मार दिया था, इतना फास्ट। और सबसे ज़्यादा टाइकोंडो में किक चलते हैं। आप कितना फास्ट हाँ मार सकते हैं, अगर आपको फेस पे, हाँ यस, अगर आपको फेस पे अटैक करना है तो सीधा किक ही अटैक करेगा वो। और पंच अलाउड बहुत कम है। अब स्टार्ट हो गई ब्लैक बेल्ट से, पहले नहीं था अलाउड फाइट के रूल के हिसाब से। कराटे में क्या है, कराटे का थोड़ा अलग रूल है। उसका चेस्ट गार्ड नहीं पहनते हो, हैंड में जो बॉक्सिंग की तरह वो ग्लाव्स पहनते हैं, फिर वो फाइट करते हैं, और उसके पॉइंट जो बैक साइड से मिलती है। टाइकोंडो में फेस और चेस्ट का पॉइंट मिलते हैं, और फेस का सबसे ज़्यादा स्कोर मिलते हैं। फिर ये कि फास्ट गेम है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। और टाइकोंडो ये कोरियन मार्शल आर्ट गेम है, हाँ, साउथ कोरियन मार्शल आर्ट गेम है। और कराटे आपका चाइना की गेम है, तो अलग अलग है। जब आप गुड़गांव आए थे तो आपने कुक से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। yes, तो ये मतलब मार्शल आर्ट के आप फॉर्म्स सीखोगे और इनका ट्रेनिंग दोगे, ये कहाँ से आया माइंड में? बहुत इंटरेस्टिंग है ये। एक्चुअली मैंने आसाम से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने असम से मेरा दिल्ली आने का कोई प्लान नहीं था। तो मैं गांव में, मतलब हमारा जो फैमिली है इतना हाई फाई नहीं था, छोटा सा फैमिली था। वहाँ हमारे वहाँ एक बंदा था जो उस एरिया का अध्यक्ष है, वो मेरे घर पहुँच गए कि आपको बेटे को चाहिए मुझे। तो असम जाने के बाद मेरा वहाँ पे 15 डेज़ का ट्रेनिंग हुआ DSP के घर। और मुझे नहीं पता था वो DSP है, क्योंकि मैं छोटा सा था। तो उन्होंने बोला कि आपको चाय बनाना आता है? बोला ये सर बना लेता हूँ। तो बोले बना के दिखाओ। तो चाय बना के दिया, उनको बड़ा पसंद आया। फिर उन्होंने मेरे को 1-2 दिन और सिखाया कि कैसे काप को पकड़ना है, किस तरह हैंडल होना चाहिए, किसी के सामने आप अगर चाय लेके जा रहे हो तो ट्रे कैसे पकड़ना है।
तो ये सब ट्रेनिंग मेरा 15 डेज़ का हुआ। उसके बाद मुझे पता चला कि मैं दिल्ली के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ। दिल्ली बोले तो फिर कहाँ जाना ये तो नहीं पता था। बाद में जब यहाँ आया तो मुझे पता लगा ये जिनके घर में आया ये MP है, लोकसभा पार्लियामेंट का। उनका नाम भी आज भी मुझे याद है, बीरेन सिंह एंटी, अच्छी है। कार्बी आंलंग से। वो भी आपका इंटरव्यू देखेंगे तो पता चलेगा। हाँ जी। तो कार्बी आंलंग से है, तो उनके वहाँ मैंने आया। फिर मैं स्पेशली कुक के लिए आया, तो कुकिंग स्टार्ट हुआ। मुझे कुछ बनाने के लिए बोला तो बना के दिया। तो उनको पसंद आया, तो बोला बेटा ठीक है आपको यही रहना है, ठीक है। तो मेरे नीचे 4 बंदे थे मेरे हेल्पर। ओके। जो भी कुछ सब्जी लाना हो या कटिंग करना हो सारे काम वो करते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ गैस जलाता हूँ और हाँ क्या बनाना है मेरा रेडी रहता है। कितने दिन किया कुक का जॉब? मैंने लगभग 3 इयर्स के आसपास मैंने किया। 3 साल। 3 साल किया। तो जो आपको उन्होंने ट्रेनिंग दिया था, एटिकेट सिखाए थे कि किस तरीके से चाय बनाना है, किस तरीके से सर्व करना है, तो फिर ये कराटे और ये सब कहाँ से आया? यस, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। जो वहाँ पे जो ड्राइवर है जो कार चलाते हैं वो मार्शल आर्ट के बहुत बड़े ट्रेनर थे, मतलब गुरु थे। वो करते नहीं थे। मुझे एक दिन उनके साथ हम लोग वॉक में गए तो उन्होंने मुझे ऐसे ही किक मार के दिखाया। तो मुझे बोला वो ये कैसा किक है, ये क्या चीज़ है? तो बोला तेरे को सीखना है? बोला यस सर मुझे भी सीखना है। तो बोला ठीक है तो मेरे लिए मेहनत करना पड़ेगा। बोला क्या जो बोलोगे मैं करूँगा, मुझे सिखा दो। तो बोला ठीक है, तो कल से सुबह हम उठेंगे कि हम दोनों एक्सरसाइज करते थे, किक मारते थे। पेड़ में उन्होंने बांध दिया, बोला इसमें किक मारो, इसमें रेत डाल दिया। तो मेरे को वहाँ से एकदम मतलब बस यही सीखना है मुझे। अब मुझे अब इंटरेस्ट आ गया। हाँ इंटरेस्ट आ गया। हाँ ये मजेदार चीज है, ये सीखते हैं। हाँ। और फिर वहाँ से मुझे फिर मन ही नहीं लग रहा है कि मुझे और सीखना है। तो उनके पास रह के 3 साल तक तो किया। उसके बाद मैंने उसी दौरान मैंने सोनिया गांधी से भी मिला। अच्छी। पर उस टाइम पिक नहीं था, कैमरा उस टाइम अलाउड नहीं थे। मनमोहन सिंह जी से भी मिला, मैं गोविंदा जी से भी मिला। अरे वाह। हाँ उसके बाद आसाम के जो हमारे तरुण गोगोई जी अभी तो शायद वो नहीं है, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा मिला मैं। अच्छा वो MP के घर आप काम उनके करते थे, रिश्तेदार है वो। तो वहाँ पे आते रहते होंगे MP जो है उनका बहुत क्लोज रिश्तेदार तो है। आते रहते होंगे। जी। कहाँ पे सीखा, मतलब गुड़गांव से ट्रेनिंग लिया? ट्रेनिंग मैंने तो दिल्ली से स्टार्ट किया प्रॉपर, और असम से भी थोड़ा बहुत सीखा, पर प्रॉपर मेरा वो लाइन नहीं मिल रहा था। ट्रेनिंग जो आपने लिया था तो कितने दिन, कितना ड्यूरेशन था, कितने दिन सीखा आपने पहले? अच्छा ब्लैक बेल्ट अचीव करने के लिए मैम 3 इयर्स के आसपास लग जाते हैं। 3 साल लग जाते हैं। अगर आप पेशेंस भी चाहिए हाँ सीखने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। तो कभी मन बीच में ऐसा नहीं लगा कि नहीं मतलब किस चीज में लगाऊं, कब जाके कुछ मिलेगा? 3 साल में जैसे ब्लैक बेल्ट का आपको मिला, तो बीच में लो कॉन्फिडेंस वाला फीलिंग कभी आया कि नहीं नहीं मेरे अंदर तो ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरे को बस विश्वास था कि मुझे लेना है। और कॉन्फिडेंस, वही मैं सभी को कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमेशा। कई बार हो जाते ऊपर नीचे होता है कि आप हार गए, नहीं करना, नहीं आप उसको कंटिन्यू रखिए। आपको काम तो होना चाहिए कि हाँ जिद होना चाहिए। ये चाहिए, अगर मुझे ये पसंद है तो अब नहीं तो थोड़े दिन के बाद मिल ही जाएगा। बिल्कुल जिद होना चाहिए। उसके बाद मैंने ब्लैक बेल्ट मैंने थोड़ा जल्दी ले लिया, 3 साल से भी कम था, क्योंकि मैंने मेहनत इतनी ज़्यादा किया कि मैं फेल नहीं हुआ जी। जब ब्लैक बेल्ट ले लिया। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, ब्लैक बेल्ट तक मैंने घर पे कॉल तक नहीं किया। मैंने किसी को पता ही नहीं था कि आप ऐसा नहीं, कुछ मेरा एक जिद था कि जब तक मैं ब्लैक बेल्ट नहीं बनूंगा मैं घर भी नहीं जाऊंगा। तो मैंने ब्लैक बेल्ट लिया। उसके बाद मैंने ये ब्लैक बेल्ट वाला कौन सी टूर्नामेंट में मिला आपको, कहाँ पे थे आप? ब्लैक बेल्ट हमने दिल्ली में किया है। ब्लैक बेल्ट हाँ दिल्ली में किया था हमने। किसके साथ था, मतलब उस टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। ब्लैक बेल्ट के लिए मैम उसमें टूर्नामेंट में कोई मेडल नहीं मिलता, उसमें सिर्फ टेस्ट होती है। हाँ टेस्ट होती हाँ है। सारे ब्लैक बेल्ट जैसे उस एरिया का जो भी मतलब लगा लीजिए 15 स्टूडेंट है अगर वो उस लेवल के लिए, तो उसी दिन वो ब्लैक बेल्ट का ही टेस्ट होता है, ट्रेनिंग होती है। किस तरीके का वो टेस्ट होता है उसके बारे में थोड़ा? उसमें बहुत सारे लोग जो ब्लैक बेल्ट लेना चाहते हैं उनको तो ये क्यूरियसिटी रहती है कि अगर हमें ब्लक बेल्ट चाहिए तो क्या वो टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, तो मे बी कि उनके लिए इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ब्लैक बेल्ट्स के लिए अगर आप ऑलरेडी बेसिक करके आ रहे हो ऊपर तक, तो ब्लैक बेल्ट में आपको मुश्किल नहीं होगा। और अगर आप चाहते कि एकदम से ब्लैक बेल्ट बन जाएंगे तो ऐसा नहीं बन सकते मार्शल आर्ट में, आपको बेसिक करके आना पड़ेगा। इसके लिए ब्लैक बेल्ट के टेस्ट में ज़्यादातर जैसे आपका मूवमेंट्स को बताते हैं कि आपको क्लियरिटी होना चाहिए, ब्लॉक अच्छा होना चाहिए, किक परफेक्ट होना चाहिए। और इसके एक लेवल है, पुमसे बोलते हैं उसको टाइकोंडो में, कराटे में काता बोलते हैं।
तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है। ब्लैक बेल्ट के लिए 8 पुमसे होती है जी। उसको, ब्लैक बेल्ट का टाइम में वो 8 में से 2-3 पुमसे हमको दिखाना पड़ता है अच्छी तरह। उसके बाद पुशअप्स होते हैं, नेकल पुशअप होते हैं, अलग अलग तरीके से पुशअप्स होते हैं। उसका फाइट भी होती है, ब्रेकिंग होती है, जैसे हमें कुछ तोड़ने के लिए भी कहा जाता है कि इसको आपको परफेक्ट एंगल में तोड़ना है। तो ये सब चीज़ें होती है तो टेस्ट। ये एक दिन में ही हो जाता है क्लियर या फिर इसका 2-3 दिन तक चलता नहीं, है? ये एक दिन का ही होता है। एक दिन हाँ, का पर ये कि 4-5 घंटे की ट्रेनिंग होती है। 4-5 घंटे लगते हैं। 4-5 घंटे। नाइस। तो ब्लैक बेल्ट करने के बाद मैंने फिर लखनऊ में जाके इंस्ट्रक्टर कोचिंग किया जो नेशनल लेवल का है। तो वो अभी टाइकोंडो का बहुत बड़े फाउंडर हैं, जिमी आर जगतानी, जो इंडिया का, उन्होंने टाइकोंडो को इंडिया में लाया था, इंट्रोड्यूस किया। यस। तो जिमी आर जगतानी के वहाँ जाके, लखनऊ में जाके हमने इंस्ट्रक्टर कोचिंग किया, 2-3 दिन वहाँ रहा। फिर वहाँ से मेरे को सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। सर्टिफिकेट। ब्लैक बेल्ट अलग है, इंस्ट्रक्टर कोचिंग सर्टिफिकेट अलग होता है। हाँ, वो अलग से करना पड़ता है। यस मैम। ठीक है। तो जब आप सीख रहे थे 3 साल तक, ब्लैक बेल्ट तो एक माइलस्टोन हो गया कि मुझे ब्लैक बेल्ट तो लेना ही है, तो उस टाइम माइंड में चल रहा था कि आगे जाके कोच बनूंगा या फिर इसको एज अ करियर भी लेना है? हाँ, मेरा प्लान यही था कि मुझे इसमें कुछ करना है। तो मैंने मतलब इसलिए ब्लैक बेल्ट भी मैंने बहुत जल्दी अचीव कर लिया था। 3 साल लगा नहीं था क्योंकि मैं फेल नहीं हुआ। अदरवाइज 3 साल पार हो जाती कई बच्चों को कि वो उस लेवल में नहीं जा सकते। तो मैंने वही ब्लैक बेल्ट लेने के बाद मेरा प्लान था कि मुझे इस एरिया में कुछ करना है। तो मैंने मुझे ये भी नहीं पता था कि कैसे पेरेंट्स से बात करना है या बच्चे कैसे मिलेगा, ये मेरा कोई सोच ही नहीं था। मैं पहले ब्लैक बेल्ट हुआ, उसके बाद मैंने देखता था कि कैसे सर को देखते थे और भी सर को देखते थे कि कैसे पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, क्या सिखा रहे। तो ब्लैक बेल्ट से पहले ही मैंने ये शुरू कर दिया था सिखाना, उन्हीं के क्लास में, मतलब बच्चों को मैं सिखाता था। कभी वो नहीं आते तो मैं पहले पूछ के मैं सिखा। पे करते थे वो या ऐसे ही कि नहीं आज थोड़ा सा क्लास मैं दे देता हूँ? हाँ, नहीं, मैं ऐसे ही चला जाता था कि मुझे सिखाना है, मुझे सीखना था, सीखना है, पढ़ाना हाँ, कि हाँ, पढ़ाते कैसे सिखाते जी। और जब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, ब्लैक बेल्ट आ गया, तो मैंने फर्स्ट क्लास स्टार्ट किया था बिजवासन में। दिल्ली पड़ता है वो एरिया। तो वहाँ पे एक स्टूडेंट मिला मुझे और एक से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद गुड़गांव में एक क्लास स्टार्ट हुआ था, वो भी एक स्टूडेंट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैम दोनों क्लास में गर्ल थे। फर्स्ट लड़की थे, मतलब दोनों ही क्लास में जी। तो गर्ल थे, उनको फर्स्ट क्लास मैंने एक क्लास में एक ही बच्चा मैंने लगभग लगा लिया 6 मंथ तक सिखाया। एक ही बच्चा मतलब मेरा। तब तक एफर्ट नहीं किया कि कोई और भी बच्चा उसको देख के आए? उस टाइम में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया इस एरिया में तो इतना नॉलेज नहीं था, ये आसपास के भी ट्रस्ट भी बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है पेरेंट को कि नहीं पता नहीं कैसा सिखाएंगे या नहीं। बिल्कुल। उसके बाद 6 महीने के बाद एकदम से, मतलब 1 मंथ के अंदर 5-6 स्टूडेंट आ गए। और ये कैसे हुआ पता नहीं, पर हो गए। बस वहाँ से जो मैंने चढ़ाई स्टार्ट किया है, उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आज मेरे पास आई थिंक 70 अबव स्टूडेंट है। और ब्लैक बेल्ट मैंने कराया लगभग अभी 20 के आसपास ब्लैक बेल्ट हो चुके हैं। और उसमें ब्लैक बेल्ट होने के बाद एक दो स्टूडेंट पुलिस में भी जा चुके। हाँ, एक तो स्टूडेंट मेरा नेवी में है, मुंबई में। तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ कि ऐसे मैंने ट्रेन किया हुआ है। बिल्कुल, मतलब बड़ी ही अमेजिंग सी स्टोरी है। और एक करके स्टेप जो आपने लिया और बिल्कुल ना हार मानते हुए, ना गिव अप करते हुए यहाँ तक पहुँचने की कहानी, फैंसी स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है कि एकदम से मिल गया कुछ भी। हाँ, यस, ये तो जो है, जो भी है, अपनी मेहनत से अचीव किया है। और अपने आप से, मतलब अपने आप पे जो कॉन्फिडेंस था वो पहले दिन से ही था कि मैं कर लूँगा। और वो करके दिखा भी दिया। तो ये बड़ा, मतलब ये बच्चों को भी सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाला जो जमाना है, तो हमारे अंदर पेशेंस कहीं ना कहीं खत्म हो चुके हैं। जो भी चाहिए बस रातों रात स्टार बन जाना है। जबकि आपकी स्टोरी से पता चलता है, इतनी इंस्पायरिंग लगी मुझे, कि एक दिन जब आप मेहनत करते हो तब आप ये बन जाते हो। यस सर। तो जी सर, तो उसके बाद आपने नेशनल ट्रेनर बने आप, उसका सर्टिफिकेट मिला। तो अपना पहला सेंटर कहाँ पे शुरू किया, उसके बारे में? मैम, इसमें भी 2 बातें हैं। पहला है कि जो मैं जिस क्लब से मैं सीखा था जी, उसी क्लब में मैं आज जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, जिस क्लब से मैं सीखा। जी। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि उस क्लब में मैं आज जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और कई साल से हूँ। हाँ, क्योंकि आप किसी पोस्ट पे आपको चुना जाता है तो ऐसे नहीं चुनते हैं। आपका पूरा डिटेल देखते हैं, आपका रेगुलर हो या नहीं हो, इस तरह का चीज़ें देखते हो।
चाहे वो कोई सा भी क्लब हो, क्योंकि स्टूडेंट तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से 15-16 लोग ही होते हैं जो क्लब को चलाते हैं। जी। तो आज मैं उस क्लब से जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, और उसके बाद मैंने वहाँ रह के बहुत सारे क्लास तो वहाँ से ही स्टार्ट हुआ था, सर्टिफिकेट वगैरह अचीव वहाँ से, आज भी वहाँ से ही मिलते मुझे सर्टिफिकेट। उसके बाद मैंने खुद का भी एक एकेडमी किया, आई थिंक मुझे याद है 2016 से मैंने अपना क्लब स्टार्ट किया, शुरू किया। खिलाड़ी टाइकोंडो एकेडमी के नाम से अपना क्लब है। नाम सुन लीजिए आप लोग, एक बार दोबारा बता दीजिए सर। खिलाड़ी टाइकोंडो एकेडमी के नाम से है मेरा क्लब। और गुड़गांव में कितने सेंटर्स हैं आपके? मैम गुड़गांव और दिल्ली मिला के हमारा 10 अबव सेंटर है। 10 से ज़्यादा सेंटर्स चल रहे हैं। तो अगर किसी भी बच्चे को या फिर बड़े को सीखना है तो आई थिंक इनसे परफेक्ट इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, इतने सारे खुले हुए, ये नहीं पता कि किसका क्वालिफिकेशन क्या है और कहाँ पे जाके सीखें। यस। तो आज के टाइम में ज़रूरत भी है, और लड़कियों को तो बिल्कुल ज़रूरत है। जब मैं छोटी थी तो मेरा सपना यही था कि मेरे को कराटे सीखने, फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो सारी लड़कियाँ आई थिंक यही सोचती होंगी, वही सेल्फ डिफेंस के मामले में कि जब हम जाएं और कहीं लेट हो जाएं तो हमें इतना टेक्निक तो आना चाहिए। हमें वही मैं कहना चाहूँगा कि आप चाहे ब्लैक बेल्ट बने या ना बने, अपने आत्मरक्षा के लिए तो ज़रूर सीखे, सेल्फ डिफेंस खास करके सीखे। हाँ, आप उन कोच को देखिए, आप कहीं पे भी हो, चाहे मेरे पास आए ऐसा नहीं है, आप कहीं पे भी आप सीख रहे हैं, बस कोच से ये बोलिए कि सेल्फ डिफेंस प्रॉपर सिखाए, क्योंकि वो ज़रूरी है गर्ल के लिए फर्स्ट। जैसे मैंने अभी कंपनी में लगा लीजिए, इधर एक गुड़गांव में कंपनी है, किसी टावर है, तो वहाँ से मुझे कॉल आया कि सर आपको सेल्फ डिफेंस सिखाना है। 20 अबव जो है कंपनी में लेडीज़ लड़कियाँ है, और लेडीज़ भी जेंट्स भी है। तो मैंने बोला मैम बिल्कुल आएंगे इसके लिए। तो मैं गया हुआ 2 डेज़ का हमारा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग था। उनको इतना पसंद आया। जैसे सेल्फ डिफेंस में ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए बहुत ट्रेनिंग चाहिए, नॉर्मली एक जो चीज़ें आप सीख सकते हैं, जैसे इवन क्लिप से भी आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, पेन से भी आप डिफेंस कर सकते हैं अपने आप को। ओके। हाँ, अगर आपके पास पेन है तो उससे भी डिफेंस हो सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, पर हमें पता नहीं है पेन से कैसे बचा सकते हैं। चलिए अभी लाइव कर देखिए मैम, छोटी छोटी चीजें। ये पेन है, अब जैसे आपने मेरे हैंड पकड़ा, ग्रिप किया, पेन को हम निकालेंगे और यहाँ अगर पुश करेंगे, मुझे चुभाई दी। हाँ, तो आपको पेन होगा, आप छोड़ देंगे। हाँ। तो कितना इजी चीज़ है, आप नेक पे अटैक कर सकते हैं, है ना, इस तरह का चीज़ें। लेकिन जैसे एक जो मेन प्रॉब्लम रहती है, जैसे लड़कियों की हाइट कम होती है और लड़के लंबे होते हैं, ऑफ कोर्स लड़कों से ही खतरा है हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? उसके लिए भी डिफेंस अलग अलग टेक्निक है, उसके लिए क्लास लेने पड़ेंगे, उसके लिए क्लास लेनी पड़ेगी। जी। उसके लिए आमने सामने होना चाहिए, सामने वाला जिससे लंबा है छोटा है, जिसे उसको कैसे हम डिफेंस कर सकते हैं। कई बार लड़कियों की बाल खींच लेते कोई, तो बाल पकड़ने के बाद गर्ल जो होती है वो बस चिल्लाने के लिए और कुछ समझ में नहीं आता। हाँ। तो उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए कि कोई बाल पकड़ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। कितने दिन का ट्रेनिंग लगता है, मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए लड़कियों के लिए जो प्रोग्रामिंग करते हो? वो अगर आप सिर्फ सेल्फ डिफेंस कराने जाए हम, तो एटलीस्ट 3 मंथ तो करना चाहिए। 3 मंथ मिनिमम। 3 मंथ तो बेसिक जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कोई हक कर लिया या बाल खींच लिया, इस तरह का चीज़ें वो डिफेंस कर सकते हैं। या कोई कमर पकड़ लिया, उसको कैसे हम छुड़ाएं, या हम फ़ोन हाथ में तो वो कुछ छीन के जा रहा है तो फ़ोन से भी आप अटैक कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका फ़ोन है, मिनिमम जो भी आपके पास उस टाइम पे है, आप अटैक कर उसको कैसे एज अ वेपन यूज कर सकते हो, वो आप सिखा दोगे। बिल्कुल। अब बाकी ये आजकल जो बालों में स्टिक लगा लीजिए, चाइनीज स्टिक होता है, उसको निकाल लिए आप डिफेंस कर सकते हैं। बालों में स्टिक लगा लीजिए, चाइनीज स्टिक टाइप का होती है, उसको आप निकाल के डिफेंस कर सकते हैं। इस तरह का चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी स्प्रे तो ले लेना चाहिए अगर रख सकते हैं तो, क्योंकि हमेशा आप स्प्रे लेके नहीं घूम सकते। पर उस टाइम, ऐसा टाइम में आपके साथ ऐसा चीज़ हो सकता है कि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं है आपके हाथ में, उस टाइम आप क्या डिफेंस कर सकते हैं? उस टाइम हाथ पैर ही काम आएगी। तो उसके लिए थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए प्रॉपर। अगर आसपास कोई भी टीचर है सेल्फ डिफेंस का, तो उसके पास जाइए, 2 महीना या 1 महीना सिर्फ यही चीज़ सीख के आइए। तो मार्शल आर्ट का मीनिंग भी यही है, मार्शल और आर्ट मिला के जो बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं युद्ध कला। तो अपने हाथों को आप कैसे वेपन बना सकते हो, ये मार्शल आर्ट हमें सिखाता है। आप कोई भी फॉर्म सीखो तो अपनी बॉडी को तो आप रेडी कर ही लेते हो। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई है सर। जैसे आप बच्चों को क्लासेस देते हैं तो उसका एज के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या वो मिनिमम एज होती है जिस एज से बच्चे को आप डलवा सकते हैं?
मैम एज अगर 5 इयर्स अब हो तो बेटर है, बट अगर बच्चा एक्टिव है, एक्टिव। हाँ बच्चे के ऊपर है। अगर बच्चा कोई बच्चा होता है 7-8 साल भी हो जाता है। मेरा बेटा है ना शैतान खान बनना है छोटे वाला। हाँ, तो कोई बच्चा होते हैं कि 7-8 साल हो जाते हो, एक्टिव नहीं होते। एक्टिव नहीं होता हाँ, जी। तो बच्चों को देख के कोच को समझना पड़ेगा कि वो कर सकता है या नहीं। 1 क्लास आप ट्रायल ले लीजिए, छोटा बच्चा है तो हम लोग यही करते हैं कि पहले दिन क्लास आते तो एक दिन हम ट्रायल लेते हैं कि बच्चा कर सकता है कि इसका मन है या हाँ हाँ। अगर वो 3 इयर्स का भी है और वो करने लग जाए तो नो प्रॉब्लम, आप ले सकते हैं उसको। क्योंकि मेरे पास 2.5 इयर्स का भी बच्चे हैं, तो और अब आप अगर लगा लीजिए तो 50 इयर्स तक का भी है। अभी रिसेंटली मैं एक 50 इयर्स 49 आई थिंक 49 इयर्स के हैं, उनको मैं सिखा रहा हूँ। और अभी वो टेस्ट भी देने वाले हैं, बेल टेस्ट। ओके। बहुत अच्छा किक करते हो, बहुत बढ़िया किक करते हैं जी। तो फिटनेस कितना मैटर करता है? कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं और कुछ मतलब बिल्कुल फिट होते हैं, तो अपने आप को फिजिकली कैसे फिट करें कराटे या ताइक्वांडो में अपने आप को फिट करने के लिए? फिजिकली वो क्या होना चाहिए एक परफॉर्मर जिसको बोल सकते हैं? देखिए, कराटे या ताइक्वांडो वो मैटर नहीं है कि कौन सा सीखे। एरिया वाइज जो मिल जाए वो सीखना चाहिए। अगर एरिया वाइज अगर लगा लीजिए यहाँ कराटे चल रहा है और ताइक्वांडो यहाँ है ही नहीं, तो बच्चा इसका मतलब ये नहीं कि ना सीखे। तो कराटे सीख लीजिए, आपका स्ट्रेंथ अच्छा होगा, आपका फिटनेस अच्छा होगा। पहली बात तो कुछ बने नहीं बने मेरे हिसाब से कि आप एक स्ट्रॉन्ग बॉय बन सकते हैं, स्ट्रॉन्ग गर्ल बन सकते हैं। यस, क्योंकि उसमें एक्सरसाइज होती है बहुत ज़्यादा। अगर मैंने कई बार देखा है कि कई सारे पेरेंट्स हैं, उनको सब पता है, उनको एक्सरसाइज भी पता है कि ऑलरेडी वो पहले किए हुए होते हैं, पर उनके पास टाइम नहीं है अपने बच्चों को समझाने के लिए। तो एक ही जरिया है कि आप किसी के पास भेज दीजिए और वहाँ ट्रेनिंग हो जाए। तो ये सबसे बेस्ट है। ज़रूरी नहीं है ताइक्वांडो कीजिए या कराटे या मार्शल आर्ट, जो कीजिए जो आपके एरिया वाइज है आप उसको करिए। और एक्सरसाइज करने से आपका ऑलरेडी आपका जो है बॉडी में आपका जो बोन्स है वो स्टेमिना बनेगा, पावर बनेगी, बीमार नहीं होगा बच्चा। अभी रिसेंटली 2 साल हम गुजर के आए, देखा होगा सभी ने कि कोविड का बहुत, और उसमें सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि स्टेमिना नहीं है बच्चों के अंदर, एनर्जी नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है। तो उसके लिए कई सारे बच्चे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ गया। पर मैंने एक चीज़ नोट किया है कि जो मेरे पास जो स्टूडेंट थे उनमें से एक आध बच्चे को ऐसे कोविड का प्रॉब्लम हुआ, पर उनको हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़ा। पेरेंट्स मुझे खुद एवरेज बहुत कम था, बोला कि सर इसका इम्यूनिटी इतना अच्छा था, इसको घर पे ये ठीक हो गया। और जो बच्चे, उन्हीं में से ही एक बच्चा ऐसा था कि वो करता नहीं था और उसको कोविड हुआ था, तो उसको बड़े हॉस्पिटल में जाके वो ठीक हुआ। सीवियर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उनको खर्चा करना पड़ा, 5-6 लाख रुपए उसको ठीक करने में लगा। और जो दूसरा वाला भाई को हुआ वो ताइक्वांडो करता था, वो बहुत जल्दी ठीक हो गया। उसको नॉर्मली दवाई जो होती है फीवर का। बिल्कुल, ये तो मतलब मैं 100% एग्री करती हूँ कि जब आप फिट रहते हैं तो उतना ही कम आप बीमार पड़ते हैं। तो फिर आप कुछ भी कर रहे हो, डांस सीख रहे हो या, लेकिन कराटे और ताइक्वांडो की बात जब हम करते हैं तो आप फिट रहने के साथ साथ टेक्निक भी सीखते हैं, अपने आप को स्किल्ड भी कर रहे हो कहीं ना कहीं, अपने आप को रेडी भी कर रहे हो इन फ्यूचर के वही क्योंकि लड़का लड़की नहीं, जब भी अगर कहीं आप फंस जाते हो लड़ाई में या किसी भी चीज़ में, तो इतना आपको आना चाहिए। तो मैम दिल्ली में छोटा सा एक अभी मेरे सामने हुआ था, जैसे एक उसके मम्मी साथ में थे और एक लड़की बड़ी थी, और ऐसे ही 4 लड़के थे बाइक में। तो एकदम से उसके पर्स खींचा और भागने लगा, तो उसने पर्स को जाने नहीं दिया और पर्स के साथ एक लड़के को नीचे फेंक दिया। हाँ, और बाद में उसको वो चारों उतर के आए, उसको मारने की कोशिश किया, और वो बाद में पता लगा वो लड़की जो मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट थी। एक को तो उसने पकड़ ही लिया, बाद में आसपास के जो लोग थे उन्होंने उसको पकड़ा और 3 लोग फिर भागे। और वो चीज़ कैमरे में भी आया हुआ है। अच्छा, कैमरे भी आया हुआ है, तो वो बहुत उस एरिया में जो कैमरा लगा हुआ है वहाँ भी आया। और मैं उस रोड से ही आ रहा था और मैं उस साइड से देख रहा था। बाद में मैंने उतर के आया, पूछा क्या हुआ, तो पता लगा कि ये जो लड़की है मार्शल आर्ट में बड़ा एक्सपर्ट थे, तो ये डरी नहीं और देखिए पकड़ लिया। अगर नॉर्मल कोई होता तो चला ही जाता, तो लेके तो ये जैसे आपने इंसिडेंट बताया, तो इससे ये भी पता चलता है कहीं ना कहीं कि आप फिजिकली नहीं, आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। आपको अपने पे कॉन्फिडेंस भी रहता है कि आप फाइट कर सकते हो, कॉन्फिडेंस आ जाती है। क्योंकि थोड़ा सा मेरे को ये पूछना है आपसे कि जैसे मतलब आपने 3 साल दिए ब्लैक बेल्ट होने के लिए, तो चोटें भी लगती होंगी? चोटें तो मैम मेरे हिसाब से अगर हम चोट के लिए डरेंगे तो घर पे भी चोट लग सकता है। नहीं, कभी ऐसा मन किया बहुत तेज पड़ी है और फिर रोने का मन कर रहा है और कोई है भी नहीं देखने वाला तो ऐसा होता है? लगती है चोटें पर ये कि
आपके अंदर अगर हौसला है कि मुझे करना है तो चोट भी कुछ नहीं है आपके सामने। हल्का फुल्का तो लगती है अगर इसे एक्सरसाइज करेंगे। आप तो इतना स्ट्रोंग है, तो बच्चों के साथ ऐसा होता है क्लास में कि बैठ के रो रहा है, बोल रहे हैं मैं कल नहीं आने वाला? ऐसे कई बार हुआ हमारे साथ। बच्चों को हमने फिर गाइड किया कि बेटा देखो आपको स्ट्रांग बनना है। हाँ सर बनना है, तो स्ट्रांग बनना है तो थोड़ा बहुत लगेगा, उसको आप ठीक करना पड़ेगा। जैसे आप जाइए घर पे मम्मा को बोलिए आपको मूव वगैरह लगा देंगे, और सुबह फिर क्लास आपको आना है क्योंकि आपको स्ट्रांग बनना है। तो छोटा बच्चा है तो यस सर बहुत खुश होकर जाता है। तो पहले तो रोता है, जब हम उनको गाइड करते हैं समझाते हैं तो बहुत खुश होकर जाते हैं कि हाँ सर ने ऐसे बोला, कल हम क्लास आएगा। तो ऐसे लगता है। और हमारा टाइकोंडो में क्या है, एक मैट लगती है इतना इतना मोटा मैट होता है। कई बार बच्चा गिर जाते हैं या किक्स मारते टाइम गिर गए तो इतना चोट नहीं लगता उसके लिए। बाकी फाइट जो कराते हैं हम उसके लिए भी हम प्रॉपर ड्रेस पहनाते हैं। मीन्स उसका चेस्ट गार्ड बोलते हैं उसको, वो पहनना पड़ता है। हेड गार्ड होती है, हैंड गार्ड होती है, लेग गार्ड होती है, ताकि चोट कम लगे। नहीं तो चोट लग जाती है। ये पहनने के बाद भी अगर हम ब्लैक बेल्ट खेलते हैं तो बहुत लगने का चांस होता है बहुत। हाँ ऐसा है जी। ओके, तो अभी आगे का क्या प्लान है? जैसे अभी भी काफ़ी सारे अचीवमेंट्स हैं, तो कोई विज़न है कि कहाँ तक जाना है? मतलब जैसे अभी गुड़गांव में 40 सेंटर्स हैं, तो आगे क्या सोचा है? मैम आगे वही है कि प्लान है कि स्पोर्ट्स में ही मैं करते जाऊँ, और बहुत अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि मैं आज यहाँ हूँ और इस लेवल पे हूँ। और वो जो पेरेंट्स हैं मुझे इतने लाइक करते हैं, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो इतने उस लाइक मुझे समझे जी। और उनके बच्चे मेरे पास 1 घंटे के लिए छोड़ के भूल जाते हो। ऐसे ऐसे बच्चे अभी हो गए कि वो पेरेंट्स ही भूल जाते। कई बार मुझे कॉल करना पड़ता है कि मैम आप बच्चे लेके जाओ, वो मेरे को रिप्लाई करते हैं कि सर आपका बच्चा है वो रख लो। कई बार बोलते कि ये आपके बच्चा है आप रख लो इसको। बोला नहीं मैम आप घर ले जाओ, मेरे घर में जगह नहीं है। तो ऐसे भी है, बहुत सारे पेरेंट्स इतना बिलीव करते हैं अभी कि चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और आप एक चीज़ सुन के आपको ये होगा कि मेरे पास अभी सबसे ज़्यादा लड़कियां हैं जो मार्शल आर्ट्स कर रही हैं। जो हम में 70 स्टूडेंट हैं उसमें से लड़कियां सबसे ज़्यादा है। तो बहुत खुशी होती है कि जो लड़कियां इतने एडवांस हो गए आज के टाइम में। तो ऐसा नहीं है तो क्या पुरानी बात है वो चला गया कि लड़कियां पहले पीछे रहते थे, अब वो चीज़ नहीं रहा। अब लड़कियां आगे लड़के पीछे हो रहे हैं। में तो बिल्कुल नहीं है। बाकी बिल्कुल जो गांव है अभी वो कनेक्टेड उतने नहीं है जहाँ पे रहता है थोड़ा सा, लेकिन मेट्रो सिटीज़ में लड़कियां मतलब हर चीज़ में आपको देखने को मिलती है। जैसे आपके सेशंस रहते हैं तो उसमें चैलेंजेस क्या क्या रहते हैं? किस टाइप के चैलेंजेस रहते हैं अगर आप फील करते हो कि नहीं ये चीज़ सिखाना या ये टेक्निक सिखाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है बच्चे को? हाँ कई बार होता है, कुछ बच्चे होते हैं कि थोड़ा सा मतलब उस लेवल पे नहीं होते जी। और हम लोग 4 मंथ या 5 मंथ पे एक टेस्ट होती है, तो हमें उस टेस्ट के लिए उसको तैयार करना होता है। तो बाकी 10 बच्चे तैयार है, वो एक बच्चा जो तैयार नहीं है, तो हम थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं अभी ये फेल हो जाएगा तो ये अपने आप पे भी फील करेगा कि मैं फेल हो गया। तो हम चाहते हैं कि वो फेल ना हो, वो ग्रोथ कर ले। तो हम वो 10 बच्चे को छोड़ के उसके पीछे लग जाते हैं कि उसको ये चीज़ सिखाना है यार, उसको क्योंकि टेस्ट साथ में होना चाहिए। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे टर्निंग किक होती है एक तरह की, उसको टाइकोंडो में जो उसको बोलते हैं उरियोशियागी, साइड किक हो गया, इसको बोलते हैं यपछियागी। इस तरह का किक होती है जो वो बड़ा मुश्किल होती है हम लोग को सिखाने में। पैर को टर्न करना होती है। नॉर्मल किक तो बच्चे सीख जाते हैं, उसके बाद बैलेंस होना चाहिए। जैसे जैसे आप लेवल वाइज आगे बढ़ेंगे तो आपको बैलेंस होना चाहिए, पावर होना चाहिए, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये सारे चीज़ मैटर करता है। अच्छा, सर के ऊपर से जो मारते हैं किक, वो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं, अगर हम इंग्लिश में अगर बोले इसको, क्योंकि कोरियन में शायद ही कम समझ में आएगी, इंग्लिश में बोले आउट इन जंप इन टूवर्ड बोलते हैं उसको। जैसे टाइगर श्रॉफ भी वो किक मारते, आउट इन मार के दूसरी पैर से जंप इन टूवर्ड मारते। वह स्लैप स्पिन में राउंड किक हो गया, स्लैप उसी में घूम जाएगा। और स्ट्रेट किक जिसको बोलते हैं कोरियन में, उसको बोलते हैं हैमरशियागी। हाँ, हैमरशियागी स्ट्रेट मतलब आपको अटैक करना है तो फेस पे अटैक करेगा वो। आउट इन और जैसे इन टू आउट, ये 2 किक फेस किक का है सारे जी। तो किक तो अगर आपका स्ट्रेचिंग अच्छा है, कुल मिला के एक्सरसाइज में बात आ गई, अगर आपका स्ट्रेचिंग अच्छा है, स्टेमिना अच्छा है, तो मार्शल आर्ट पे आप बहुत ग्रोथ कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली आई थिंक 2020 में जी। मेरा एक स्टूडेंट है जो इंडिया ग्रीस बुक में है। अच्छा, हाँ, उसका नाम भी बता दीजिए। युवराज सिंह नाम है जो मेरा स्टूडेंट है।
अभी भी हम लोग को उसके क्लास चल रहा है, हम क्लास करते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं। तो 2020 में वो इंडिया गिनीज बुक रिकॉर्ड में आप कभी भी सर्च मार के देख सकते हैं उसको। क्या रिकॉर्ड बनाया, मतलब उसका थोड़ा सा डिटेल्स बता दीजिए सर। यस मैम, रिकॉर्ड ये है कि वो कम एज में 8 ईयर्स ओनली, 8 ईयर्स के अंदर उन्होंने इंटरनेशनल लेवल में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। ओके। हाँ, तो उनका रिकॉर्ड ये थी 8 साल के बच्चा इंटरनेशनल लेवल में जाके 3 गोल्ड मेडल जीत के। आपकी ऑब्जर्वेशन में? हाँ, मेरा ऑब्जर्वेशन है, आज भी मेरे पास ही है। क्लैप करना बनता है फिर। बिल्कुल। कई सारे बच्चे ऐसे, एक मेरा स्टूडेंट है जो नेवी में है जी, अच्छे लगते हैं वो नेवी में। और कभी कभी गर्व फील करता हूँ कि मैंने ट्रेन कराया उनको। और ब्लैक बेल्ट में जो बच्चे, अभी हमने हरियाणा स्टेट भी खिलाया गवर्नमेंट लेवल में जी, और सीबीएसई भी हमने खिलाया बच्चों को। सीबीएसई भी हम भेजते हैं और हर साल 12वीं मतलब 12 क्लास तक आप जा सकते हैं। अगर सीबीएसई होता है कि जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वो स्कूल का प्रिंसिपल साइन करेंगे तभी आप खेल सकते हो। अच्छी है। ऐसा भी कुछ है? हाँ यस मैम, उसमें क्या है, फीस नहीं लगता टूर्नामेंट का, जैसे खेलने के लिए वो स्कूल की तरफ से होता है। पर तभी आप जा सकते हैं जब आप प्रॉपर स्कूल से आपको परमिशन अलाउ करेंगे। क्योंकि वो बोर्ड के क्लासेस बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। 10th और 12th। तो ऐसा हुआ कि मेरे एकेडमी में बच्चे आते हैं, ट्रेनिंग मेरे से करते हैं और फिर वो स्कूल से साइन करा लिया, फिर मैं जाता हूँ साथ में, कोच एज ए कोच मैं हूँ, तो खिला के लाता हूँ। तो गवर्नमेंट लेवल में हरियाणा में स्टेट है, सीबीएसई है, इस तरह का गेम में आगे बढ़ाता हूँ बच्चों को। क्योंकि गवर्नमेंट लेवल का जो टूर्नामेंट होती है बहुत डिफिकल्ट होती है। मतलब आपको 1 फाइट 2 फाइट में आपको मेडल नहीं मिलेगा, कम से कम 6-7 फाइट आपको जीतनी पड़ेगी। दूसरा है कि आपको स्टेट जाना भी बड़ी बात है। स्टेट के लिए आपको पहले आपको डिस्ट्रिक्ट खेलना पड़ेगा जी, लेवल होते हैं। हाँ, ब्लॉक खेलना पड़ेगा। ब्लॉक में गोल्ड आया तो डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड आना चाहिए, उसके बाद आप स्टेट, उसके बाद हाँ गोल्ड वाले मतलब आगे जाएंगे। कितने बच्चे एवरेज निकल जाते हैं ब्लैक बेल्ट के आपके यहाँ से? वैसे 20 तो प्रॉपर ब्लैक बेल्ट में सीनियर लेवल में, और कुछ अभी 20 के आसपास और ब्लैक बेल्ट बनने वाले हैं। हाँ उस लेवल में पहुंच चुके हैं वो लोग। और बाकी स्टूडेंट हैं अभी 70 के आसपास होंगे, अलग अलग सेंटर्स, उनका भी चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है। और हम लोग ब्लैक बेल्ट से पहले टूर्नामेंट अचीव करा, जैसे अगर बच्चा पहले डिस्ट्रिक्ट खेल लिया, उसके बाद आपका स्टेट खेल लिया, उस तरह का अगर डिस्ट्रिक्ट में मेडल निकाल लिया तो फिर हम उसको स्टेट लेके जाते हैं। स्टेट में अगर मेडल निकाल लिया तो हम उसको नेशनल के लिए लेके जाते हैं। नेशनल में अगर वो मेडल निकालता है तो हम सोचते हैं कि इंटरनेशनल भी खेल के आए। तो इंटरनेशनल तक अप्रोच है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी बच्चे में पोटेंशियल है तो वो इंटरनेशनल तक बिल्कुल जा सकते हैं। अभी हम लोग नेपाल में भी कुछ बच्चे भेजे हैं और इवेंट में भी खेल के आया नेपाल से। नेपाल में मैं सिल्वर उस टाइम जीत के आया था। और अगर आप कोरिया भी जाना चाहे तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। और ट्रॉफी तो 40 से ज़्यादा आपके हो चुके हैं? यस मैम, 40 प्लस है, 40 प्लस जी। और मेडल्स तो अभी तो जो हम कहाँ रखा है मुझे इतना भी याद नहीं है, देखना पड़ेगा। पर 7-8 गोल्ड मेडल तो मेरे पास अभी है रिसेंटली। तो जैसे अभी आप सिखाते हो बच्चों को, तो क्या अपने आप भी उतना ही प्रैक्टिस करना पड़ता है, या अभी इतना मतलब हो गया है कि नहीं बस अब तो सिखाना है और अपने आप को तो मतलब सब पता है? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि मुझे आता है, मैं आज भी सीखने की कोशिश करता हूँ जी। कई बार तो मैं अपने स्टूडेंट से भी सीख लेता हूँ, क्योंकि वो अभी इतना एक्टिव हो गए कि कुछ चीज़ें नया लेके आते हो कि सर देखिए ये आज हमने किया, ये कैसा है, ओ ये तो अच्छा है, चलो ट्राई करते, प्रैक्टिस करते। तो हम लोगों ने अभी ऐसा बनाया सिस्टम, जो हमारे सीनियर मास्टर्स है, जैसे ब्लैक बेल्ट जितने हैं, हमने वीकली एक क्लास रखा है उनके लिए, जैसे मंडे हो गया या कोई सा भी एक डे बना। मास्टर्स के लिए ओनली मास्टर्स मिलके मतलब आपस में ट्रेनिंग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, मैं कभी आपको दिखाऊंगा अच्छी है तो ट्रेनिंग कैसे करते हैं हम लोग। तो ट्रेनिंग हमारा होता है, ऐसा नहीं है। अगर हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? अब मेरा मानना ये है, हम फिट रहेंगे तभी हम किसी को फिटनेस की बातें कर सकते हैं या ऐसे वो बता सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ये सोचते हैं कि हम खुद फिट रहे पहले, तभी हम किसी को फिटनेस की बात कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग तो मैम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं होगा तो हमारा भी फिटनेस खराब रहेगा। अच्छा, इसमें नए नए टेक्निक्स आते रहते हैं या बस सेम चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है? नहीं, नए टेक्निक आते हैं, पर जो बच्चों को वो चीज़ हम जब हमारे पास आते हैं, हम सीख जाते हैं, तो हम बच्चों को वो चीज़ गाइड करते हैं।
इतना ज़्यादा भी नहीं आता, प्रॉपर जो किक है वो तो है ही है। अभी तक की लाइफ में जैसे आपने कुक से स्टार्ट किया, या तो मतलब ऐसे परिवार से आना जहाँ पे ताइक्वांडो और कराटे और इन चीज़ों की बात भी नहीं हो रही, कोई जानता भी नहीं है, और अपने आप को उस फैमिली से लेके आना, और अभी तक के सफ़र में जहाँ आपके पास इतने ट्रॉफीज़ हैं, इतने मेडल्स हैं, और राकेश जी से भी आप सम्मानित हो चुके हो, इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों को भेज चुके हो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जैसे आपने बताया आपके बच्चे जा चुके हैं, और एवरेज आपके बच्चों का इतना है ईयरली कि आप ब्लैक बेल्ट हर साल 20 से ज़्यादा आप देते हो। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या लगता है अभी का? क्या वो रिलैक्सेशन आता है सोच के अपनी जर्नी को कि बहुत स्ट्रगल किया लेकिन अचीवमेंट्स भी उसके साथ साथ आए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रगल तो मैंने बहुत किया है, और गुड़गांव में जैसे हरियाणा जैसे एरिया में आके पोजीशन बनाना और इतने लोग प्यार करें, क्योंकि हरियाणा जैसे जगह में आके आप एक पोजीशन बनाना और बच्चों को गाइड करना कि वहीं के बच्चों को क्लास कराना एकदम से नहीं होता है, इसके लिए स्ट्रगल चाहिए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने यहाँ पे आज छोटा सा हाउस भी बना रखा हूँ। अच्छी है, अपना घर बना लिया है अपने गुड़गांव में। यस मैम। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कब बनाया आपने? अभी मैम मैंने बनाया, ये लॉकडाउन था उसके बाद ही मैंने उसको बनाया, लिया तो पहले ही था, 2 साल पहले ही ले लिया था जी। उसके बाद मैंने इसको बनाया। अभी मेरा उसी हाउस में ही नीचे मेरा एकेडमी चलता है। ट्रेनिंग देते हो? हाँ हाँ। ओके, आपका लाइफ जो है बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत मोटिवेटिंग है, एनकरेजिंग है, जिसको मैं बोलूँगी कि किसी को भी अगर कोई इंस्पायरिंग स्टोरी चाहिए, सक्सेस स्टोरी जिसको हम बोलते हैं, तो वो बिल्कुल आप मेरे सामने बैठे हुए कि कोई भी इंस्पायर हो सकता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम से नहीं मिलता है कुछ भी। हाँ हाँ। और आपकी इंस्पिरेशन कौन है सर? मेरा तो मैम बचपन से अक्षय कुमार जी रहे। हाँ, क्योंकि मैं उनको देख के ही किक सीखता था। जब भी उनका एक मूवी है, बहुत पुराना मूवी है, सैनिक नाम है जी, सैनिक नाम का मूवी है, तो वहाँ पे उन्होंने लगातार 6 लोगों को उन्होंने किक मारा। वो किक देख के मैं इतना प्राउड हुआ कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे ही सीखना है। तो मैंने शुरू किया। तो बहुत अच्छा लगा सर आपके बारे में जान के, और आपकी जर्नी जान के, और आपके अचीवमेंट शेयर करके, और आई होप कि इस इंटरव्यू से बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिले, और जिसको सीखना है वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं? कांटेक्ट करना है क्या, खिलाड़ी ताइक्वांडो एकेडमी सर्च करेंगे तो उनको लोकेशन मिल जाएगा। आप अपना कोई कांटेक्ट नंबर देना चाहेंगे, या फिर अगर आप ऑनलाइन अप्रोच करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, नंबर तो मेरा ज़्यादातर इस एरिया में, पालमबियर एरिया में 70 अब स्टूडेंट है, तो पेरेंट्स के पास ज़्यादातर नंबर है ही है जी। चलिए, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हाँ, डिस्क्रिप्शन में अगर आप नंबर दे दो बेटर है। ऐसे बोलने से शायद याद नहीं रहेगा। और दूसरी बात है कि आप मेहनत से पीछे ना जाइए। आप मार्शल आर्ट्स तो करना ही चाहिए सभी को जी। पहली बात, आप कुछ बने ना बने, आप फिट बन सकते हैं, बहुत बड़ा फिटनेस आएगा आपके अंदर। आप खुद करके देखिए, आपको खुद ही फील होगा कि हाँ मैं चेंज हो गया हूँ, स्ट्रांग बन गया हूँ, और बीमार से भी हम दूर रह सकते हैं जी। और अगर हम सेल्फ डिफेंस को भी थोड़ा सा सीख ले तो हम लोग कहीं पे भी डरेंगे नहीं, किसी के सामने डर के बात नहीं करेंगे। कहीं पे आज मैंने पहले देखा कि लड़कियाँ डरते, कहीं अंधेरा होता है, कहीं से भी उनको वॉक करके आना होता है तो डर डर के जाते कि मैं जाऊं कैसे। जी जी। ऐसे कई बार हमारे पास ऐसा सिचुएशन आया कि उस एरिया में लाइट नहीं है या अचानक लाइट चली गई और वो जा नहीं पा रही है, ट्यूशन से लेट हो गई या कॉलेज से लेट हो गई। तो आप अगर मार्शल आर्ट को कॉपी करते तो बिल्कुल आप डरेंगे नहीं और बहुत आपको बेटर फील होगा, करके देखिए। तो इसी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मैसेज के साथ आज इस इंटरव्यू को वाइंड अप करते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नए गेस्ट के साथ, एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक आप भी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।